हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम बात कर चुके हैं ग्रहों की मैच्योरिटी के बारे में, जुपिटर से लेकर राहु तक। और हमने बात की है कि किस तरह से तमाम सूरत हाल जिनमें ग्रहों की मैच्योरिटी हमारी जिंदगी पर असर डालती है, अलग अलग ग्रहों की मैच्योरिटी का गहरा इजहार क्या है, उसका गहरा मतलब क्या है, वो बुनियाद क्या है जिस एनर्जी पर ग्रहों की मैच्योरिटी आती है, वो तब्दीलियां क्या हैं जो एक शख्स से मैच्योरिटी के मोड़ पर करने की उम्मीद की जाती है, और ग्रह कैसे अपने नतीजे देगा अगर आप मैच्योरिटी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। अगर आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे जो ग्रहों की एनर्जी इंसान से उम्मीद करती है, जैसे उसके जीने का तरीका बदले, जिंदगी के बारे में उसका नज़ारा बदले, सर्विस के बारे में उसका नज़ारा बदले, इंसानियत के बारे में उसका नज़ारा बदले, इंसानियत की खिदमत करना और परम एनर्जी की ही खिदमत करना, तो इस तरह हम अपनी जिंदगी जीते हैं जब तक किसी खास ग्रह की मैच्योरिटी का साल नहीं आ जाता। ग्रह हमें मुख्तलिफ चुनौतियां देता है, लेकिन मौके भी, और हर कदम पर ग्रह हमें इशारा कर रहा होता है, धकेल रहा होता है, उकसा रहा होता है कि ग्रह की मैच्योरिटी का मतलब क्या है, ग्रह की एनर्जी का ऊंचा इजहार क्या है। अगर हम उन उम्मीदों पर खरे उतरें तो ग्रह बेहतर नतीजे देना शुरू कर देता है। साथ ही इस बात पर नजर रखता है कि आपके जीवन का मकसद जो इस ग्रह की एनर्जी से जुड़ा है वो क्या है। यही तरीका केतु के साथ भी है। केतु के बारे में वैदिक श्लोकों में, ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि वो 48वें साल में परिपक्व होता है। मतलब जैसे ही आपका 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट होता है, आपका 47वां साल पूरा हो जाता है, आप अपने 48वें साल में कदम रखते हैं, तो केतु की मैच्योरिटी का सिर्फ स्पिरिचुअल नजरिए से ही नहीं बल्कि मोक्ष खुद के पूरे इजहार से भी एक गहरा कनेक्शन है, निजात से ही। तो क्यों, अगर आप नंबर 48 पर गौर करें, जिस साल केतु मैच्योर होता है, अगर अंक 4 और 8 को जोड़ें तो आपको नंबर 12 मिलता है। 12 राशि चक्र का आखिरी साइन है और 12 राशि चक्र का 12वां भाव भी है, या फिर कुंडली का 12वां भाव। तो यहीं से एक गहरा कनेक्शन बनता है जो केतु को सीधे निजात या मोक्ष से जोड़ता है, क्योंकि 12वां भाव सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं बल्कि 12वां भाव तीसरा मोक्ष भाव भी है। तो हमारे लिए इस मैच्योरिटी की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रही है, हमें 12वें भाव से जोड़ रही है। अब 12वें भाव का मतलब क्या है? 12वें भाव का मतलब है जुदाई, अकेलापन, दूर जाना, नुकसान और उन चीजों की ज्यादती जो हमारी जिंदगी से निकल जाती है। मतलब हमसे उम्मीद की जाती है कि हम बिल्कुल कम से कम चीजों के साथ जिएं और जिंदा रह सके और अच्छे से जिंदा रहें, जबकि राशि चक्र से कम उम्मीद करें, सृष्टि से कम, कायनात से कम, जो एक बहुत कम से कम वाला जीने का तरीका है, कम से कम उम्मीदों वाला तरीका है, मटीरियलिज्म से ही कम वाला तरीका है। और इसीलिए केतु का मजबूत कनेक्शन 12वें भाव से है, जो वो भाव है जो आपको अगली हकीकत में ले जाएगा। और चूंकि ये तन्हाई के बारे में है, तो केतु उम्मीद करता है कि आप उन तमाम इजहारात से तन्हा हो जाएं जो केतु आपकी कुंडली में पेश करता है। पहली बात, हम जानते हैं केतु एक नकारने वाला ग्रह है। केतु हमें किसी भी नतीजे या इजहार से जुदा कर रहा है। जिस भाव में केतु बैठा है उसके, जिस साइन में केतु बैठा है उसके, या जिस ग्रह के साथ केतु बैठा है उसके, तो केतु नकारने वाली एनर्जी है। केतु हमसे कह रहा है कि इन नतीजों को छोड़ दो, उस ग्रह से जुड़ा मटीरियलिज्म छोड़ दो, उस साइन से और उस भाव से। एक वजह यह भी है कि केतु छोड़ने का प्रतीक है। केतु झंडा है, ध्वजा है। मतलब आपने पहले के समय में किसी गुजरे में उस इलाके में झंडा गाड़ दिया था, तो केतु उम्मीद करता है कि अब तुम आगे बढ़ो। कहता है, ठीक है, इस भाव के नतीजे, इस साइन के नतीजे, इस ग्रह के नतीजे जो केतु के साथ हैं, वो इस वक्त तुम्हारे लिए नहीं है, इस दौर के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है। यानी तुम्हें उस इलाके से उम्मीदों को अलग करना है और दूसरों को देने की तरफ रुख करना है। इंसानियत के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खिदमत के लिए जीना है उसी इलाके में। तो जिस भी भाव में केतु बैठा है
उस भाव के इजहारात, उस भाव के नतीजे आपके लिए नहीं है। तो अगर आप केतु से कामयाब नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको उस वक्त तक 48वें साल तक समझौते और छोड़ने, अपने को तन्हा करने, अपने को जुदा करने की मैच्योरिटी पूरी कर लेनी चाहिए थी। ना सिर्फ उस भाव के मटीरियलिज्म से बल्कि अपने ज़हन में पूरी तरह से ये मान भी लेना चाहिए थी कि जो केतु आपको उस भाव में नहीं देगा, केतु जिस चीज से आपको नकार रहा है उसके लिए। बहुत सारे लोग जो ये मान नहीं पाए कि वो नतीजे आपको नहीं मिलेंगे, कि वो नतीजे आपके लिए इस जन्म में नहीं है, आप वहां पहले ही जा चुके हो और वो कर चुके हो, और फिर भी जूझ रहे हो, तो केतु आपको और जूझने पर मजबूर कर देता है क्योंकि आप अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे। आप शायद सीढ़ियों तक पहुंच गए हो लेकिन आपने उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू नहीं किया। केतु उम्मीद करता है कि आप छोड़ने की तरफ सफर तय करने के काबिल हो, इजहार के तरफ और छोड़ने से मान करने में सुकून पाएं और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करें, यानी दूसरों के लिए काम करना शुरू करें। और इसलिए 48वें साल तक जहां भी केतु बैठा है, जिस भी साइन में केतु है, आपने जिस चीज के नकारने न देने के लिए केतु है, उससे मान करना शुरू कर दिया है और दूसरों के लिए करना शुरू कर दिया है, बिना किसी लौट के उम्मीद के। तो ये शुरुआत है आपकी मैच्योरिटी की। और जब आप अपने दिल से पूरे खुश हो, आप अपने दिल से संतुष्ट हो, एक नतीजा ना मिलने के बावजूद, और आप स्पिरिचुअल हकीकत से पूरी तरह जुड़े हो, परम सत्ता से जुड़े हो और उस परम एनर्जी के साथ होने के उस दीवानेपन में खुश हो, तब केतु आपको असली कामयाब नतीजे देता है। तो अगर केतु मिसाल के तौर पर आपकी कुंडली में 5वें भाव में है, तो वहां मटीरियलिज्म की चुनौतियां होंगी, जुड़ी होंगी या उम्मीदें जुड़ी होंगी, जैसे कि उदाहरण के लिए औलाद से या खेल से या आपके करियर से भी, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव है। तो तरक्की, आसान तरक्की, अचानक आगे बढ़ना, केतु बहुत दफा नकार देता है। केतु आपको सट्टे के निवेशों में बहुत ऊंची कामयाबी पाने से भी नकार देता है, 5वें भाव में बैठकर, और माली मामलों और पैसे में भी। तो इंसान को सावधान रहना है। अगर कोई औलाद से और उम्मीदें रखने और ज्यादा उम्मीदें लगाने पर ही लगा हुआ है, तो फिर औलाद के साथ आपके रिश्ते या तो ठहर जाएंगे या फिर टूटने भी शुरू हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर पाला है, लेकिन आप उनसे बिल्कुल कम से कम उम्मीद करते हैं और आप उन्हें दुआ देते हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छे नागरिक बने, इसका मतलब आपने समाज में अपने बच्चों को दे दिया है, उनके काम को करने के लिए, समाज की खिदमत करने के लिए। और आप फिर भी सुकून में हो। बच्चे जहां भी हो, उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें अच्छा करना चाहिए, उन्हें अच्छा नागरिक होना चाहिए, उन्हें अच्छी मिसाल छोड़नी चाहिए, और उन्हें मेरे नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर या उस जोड़े के नाम पर जिनके वो बच्चे हैं, कोई दाग नहीं लगना चाहिए। उन्हें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और उन्हें परम एनर्जी की खिदमत करनी चाहिए। तो जब आप में ये चलन हो कि खुद को जुदा कर लो, उम्मीद से अलग कर लो किसी खास भाव से, जिस साइन में केतु है, तभी केतु की असली मैच्योरिटी है या शुरू होती है, और वो आपके लिए और ज्यादा करने लगता है। जैसे आप और ज्यादा सुकून और मान में हो जाते हैं वो नतीजे ना मिलने पर। केतु, अगर आपको याद है, केतु की सूरत बिना सिर के देवता की है और उसके हाथ में एक तेज हथियार है। मतलब केतु अपने तेज हथियार के साथ दिखा रहा है कि मैं तुमको जुदा करने वाला हूं, तुम जिससे भी जुड़े हुए दिख रहे हो, मैं उससे जुदा कर दूंगा। तो अगर आप किसी चीज से बहुत बहुत जुड़े हुए हैं, खासकर जब केतु उससे कोई रिश्ता बना रहा है, तो केतु आपको उन इजहारात से रेगुलर या जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ों पर जुदा करेगा और बार बार तुम्हें इशारा करेगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए जारी रखो। अगर केतु चौथे भाव में है, तो अपने लिए बहुत ज्यादा जायदाद जमा करने की कोशिश, माली चीजें और गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, बदकिस्मतों के साथ बांटने को तैयार ना होना, तो आखिरकार आपके घरेलू मामलों में भी चुनौतियां खड़ी करेगा। क्योंकि अगर आप चीजों से ज्यादा जुड़े हो, तो केतु आपको परिवार से जुदा करेगा, घरेलू जीवन से, सुकून से, खुशी से। और इसलिए बहुत दफा केतु वाले लोगों को चौथे भाव में लगेगा कि उन्हें जायदाद के साथ और परिवार के साथ कोई न कोई परेशानी है।
अगर वो जायदाद पर बहुत फोकस रखते हैं तो उनके रिश्तों में से कोई, या घर का सुकून, या घर का प्यार भरा माहौल, या घर का सुकून वाला माहौल प्रभावित होगा। तो अगर आप इन पाठों को समझने को तैयार नहीं हो जो केतु पेश कर रहा है, जिस तरह से केतु आपके पास आ रहा है, तो यकीनन एक चुनौती है। इस समझ में एक गलतफहमी है कि केतु आपकी जिंदगी में क्या पेश करता है और केतु अपना बदला लेगा। केतु आपसे इसका दाम वसूल करने पर उतर आएगा। जब आप जिंदगी के किसी भी इलाके में, खासतौर पर केतु की पोजीशन, नजर या युति के जरिए सबसे कम डर दिखाओ, सबसे कम तंगदिली दिखाओ, सबसे कम बेचैनी दिखाओ, सबसे कम गुस्सा दिखाओ, तभी तुम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हो। अब अगर आपको याद है, केतु के सिर्फ 2 नजर होते हैं। केतु जहां भी बैठा है उसकी 5वीं नजर और 9वीं नजर होती है, ठीक राहु की तरह। मतलब अगर केतु एक खास तरह के भाव में बैठा है तो वो ऐसे ही भावों पर नजर डालता है। अगर केतु धर्म भाव में बैठा है तो उसकी बाकी 2 नजरें, 5वीं नजर और 9वीं नजर, बाकी 2 धर्म भावों पर होती है। केतु जिस भी साइन में बैठा है, ऐसे ही तरह के साइन पर केतु अपनी नजर डालता है। अगर केतु किसी एक अग्नि राशि में बैठा है तो केतु अपनी 5वीं नजर से दूसरी अग्नि राशि पर डालता है और अपनी 9वीं नजर से तीसरी अग्नि राशि पर डालता है। मतलब ये बहुत साफ है, केतु का फोकस बहुत साफ है। कोई एक तरह का भाव, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष जिसमें वो बैठा है, अपनी नजरों से ऐसे ही भावों पर डालता है या फिर उन्हीं भावों पर। अगर वो एक खास साइन में बैठा है तो नजरों से ऐसे ही साइन पर डालता है। मतलब आपकी जिंदगी के वो इलाके, जिन इलाकों में आपको और ज्यादा दूसरों को देना है और ज्यादा दूसरों की खिदमत करनी है, और सिर्फ इसी के जरिए तुम स्पिरिचुअल दुनिया में आगे बढ़ते हो, और तब केतु शुरू करता है आपको अच्छे नतीजे देना। अगर आप पैसे के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं रखते हो, आप पैसा छोड़ने को तैयार हो, पैसा ना मिलने, पैसा हार जाने पर ज्यादा बेचैन नहीं होते, तो केतु उस मैच्योरिटी पर आपको इनाम देने लगता है। और यही केतु के कामयाब नतीजे हैं। किसी ग्रह के कामयाब नतीजे यानी ग्रह आपको उस भाव के बारे में और ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि वो आपको उन नतीजों के मामले में ज्यादा परिपक्व देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे है जैसे, अगर आप इतने परिपक्व नहीं हैं कि गाड़ी चलाने का मतलब समझे, तो कानून आपको तब तक लाइसेंस लेने नहीं देता, और इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों में कानूनी तौर पर 18 साल मैच्योरिटी की उम्र है लीगल लाइसेंस के लिए कोशिश करने की। तब तक तुमसे ये भी उम्मीद नहीं की जाती कि तुम परिपक्वता की वो कम से कम शुरुआत भी दिखाओ, ये समझने के लिए कि गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी क्या होती है, और सिर्फ 18वीं साल के बाद ही तुम्हें सीखने का और फिर लाइसेंस लेने का मौका दिया जाता है, और फिर आखिरकार परीक्षा पास करने के बाद तुम्हें मौका या कानूनी हक दिया जाता है सड़कों पर गाड़ी चलाने का, जो तुम्हारा हक नहीं बल्कि एक सुविधा है जो तुम्हें मुल्क दे रहा है, कानून दे रहा है, संविधान दे रहा है। इसी तरह ग्रह की मैच्योरिटी का मतलब भी है कि एक खास उम्र तक तुम्हें वो मैच्योरिटी दिखानी है कि तुम तैयार हो और तुमने वो जिम्मेदारी समझ ली है। ठीक वैसी ही जिम्मेदारी जो तुमने 18 साल की होने पर समझ ली थी। क्या है तुम्हारी एक इंसान की जिम्मेदारी? तो आपकी कुंडली में बैठा हर ग्रह आपको कुछ न कुछ इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है कि इस ग्रह से जुड़ी मैच्योरिटी का आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में क्या मतलब है और तुम इसे कैसे इजहार करते हो। इन सब में से केतु सबसे आखिर में परिपक्व होता है क्योंकि केतु सबसे नुकसानदायक हो सकता है अगर तुम केतु की मैच्योरिटी के मतलब के काम पर खरे नहीं उतर रहे हो। केतु के हाथ में वो तेज चाकू है, वो तेज हथियार है, तुम्हें पूरी तरह से, बेरहमी से, बिना किसी रहम के तुमसे अलग करने के लिए, अगर तुमने सबक नहीं सीखा। और इसलिए केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा बेइंतहा नुकसानदायक हो सकती है। लोग कभी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खो देते हैं, कभी सारी कमाई, कभी सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, कभी जहनुम सा माहौल बन जाता है, कभी सब कुछ साथ में ही जाता है। अगर केतु को लगे कि तुम खुद को जुदा करने, थोड़े में गुजारा करने, इंसानियत की खिदमत करने, परम एनर्जी की खिदमत करने के काम पर खरे नहीं उतरे, तो केतु की मैच्योरिटी का सबसे गहरा मतलब है कि तुमने कितना समझा है एक इंसान होने के नाते,
एक साथी इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी और तुमने कितना समझा है दूसरों के साथ बांटने या दूसरों को देने, दूसरों के लिए जीने, दूसरों के लिए करने की अपनी जिम्मेदारी और दूसरों के लिए करने के साथ साथ परम एनर्जी के लिए करने की। तो खुलासा करते हुए केतु की मैच्योरिटी इस बारे में है कि तुमने कितना ये समझ लिया है कि तुम्हारी जिंदगी खुद परम एनर्जी के समर्पण की जिंदगी है और उसका इजहार बस किसी न किसी तरह दूसरों की खिदमत करना है। हम हर किसी की हर तरह से जिंदगी के हर मोड़ पर खिदमत नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए एक खास इलाका इसलिए दिया गया है ताकि बाकी इलाकों में तुम अपनी मेहनत का फल भोग सको, तुम खुशियां भोग सको। लेकिन कुछ खास इलाकों में ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है दूसरों की खिदमत करने के लिए। हालांकि अगर तुम्हारी कुल जिंदगी दूसरों की खिदमत करने, दूसरों के लिए करने, दूसरों की खुशी में खुशी पाने और दूसरों की खिदमत करने में लग गई है, तो यही केतु की असली मैच्योरिटी है। और ये शुरू होती है, शुरू करने का नुक्ता वो भाव है जिसमें केतु बैठा है, वो साइन जिसमें केतु बैठा है और वो ग्रह जिनके साथ केतु बैठा है। अगर तुमने परीक्षा पास कर ली है, केतु का इजहार जो वो तुमसे तुम्हारे 48वें साल तक उम्मीद करता है और तुमने वो करके दे दिया है और योगदान दे दिया है, तो केतु तुम्हें 48वें साल के बाद बहुत अच्छे नतीजे देना शुरू कर देता है। ये जरूरी नहीं कि ये माली नतीजे हों। केतु तुम्हें वो इलाके देता है और उन इलाकों में इजहार होता है जो तुम्हारे लिए और ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे मोक्ष के लिए, तुम्हारी निजात के लिए, माफी के लिए, अपने कर्म के कर्ज को उतारने के लिए। तो अगर तुम 48वें साल से ये उम्मीद रखते हो कि सब माली चीजें मेरे लिए आएंगी, सब माली कामयाबी मेरे लिए आएगी, सब सच्ची खुशी माली तौर पर मेरे लिए आएगी क्योंकि केतु परिपक्व हो गया है, तो हम गलत हैं। केतु का 48वें साल के बाद इजहार, अगर वो सच में परिपक्व है, तो तब होता है जब तुमने मान लिया हो कि असली खुशी माली चीजों से नहीं आती, वो आती है कि कैसे आध्यात्मिक स्तर पर तुम परम एनर्जी से जुड़ सको। तो अगर तुमने अपनी ज्यादातर ख्वाहिशें या सारी ख्वाहिशें खो दी है, जो बहुत मुश्किल है, और तुम्हारे अंदर परम प्रभु से जुड़ने की, दूसरों की खिदमत करने की ये बड़ी ख्वाहिश है और तुमने दूसरों के लिए ज्यादा जीना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत तुम्हारे परिवार से हो सकती है, तुम अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, तुम अपने जीवन साथी के लिए जी रहे हो, तुम अपने बड़े परिवार के लिए जी रहे हो, लेकिन तुम आम समाज के लिए भी जी रहे हो, यानी तुम बाकियों को अपने से पहले रखते हो। ये पहला कदम है केतु की मैच्योरिटी की तरफ। और अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, किसी भी दुनिया में कोई तमन्ना नहीं है और तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह दूसरों की खिदमत, दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर रहे हो, ना इतना माली सोच रहे हो, जिंदगी के ऊंचे स्तर, गाड़ी, जायदाद और सबके बारे में नहीं सोच रहे हो, तब केतु मोक्ष वाले नजरिए से तुम्हें असली नतीजे देना शुरू करता है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि 48वें साल के बाद मुझे बहुत अच्छी माली कामयाबियां मिलनी चाहिए। ऐसा होना जरूरी नहीं है। केतु तुम्हें तुम्हारे 48वें साल के बाद वो कामयाबियां देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो अगर तुमने 48वें साल तक बहुत सारे कर्मों के कर्ज उतार दिए हैं, लेकिन केतु को फिर भी लगता है कि कुछ और उतारने की जरूरत है, तो तुम्हारे 48वें साल के बाद तुम्हें वो नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर केतु चाहता है कि तुम अपनी औलाद को अपनी जिंदगी से छोड़ दो और खुद को दूसरों की खिदमत के लिए समर्पित कर दो, या तब भी खुश रहो जब बच्चे आसपास न हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे 48वें साल के बाद बच्चे तुमसे बहुत जुदा हो चुके हैं, और दरअसल इसके बाद और ज्यादा। अगर जायदाद वो चीज है जिसके लिए तुम्हें कर्मों का कर्ज उतारना है क्योंकि तुम वहां पहले जा चुके हो और वो कर चुके हो, और तुम जायदाद के मामले में, माली चीजों के मामले में जो तुमने जमा कर रखी है, एक कर्ज लेकर घूम रहे हो, तो तुम पाओगे कि तुम माली चीजों से ज्यादा जुड़े हुए नहीं हो। तुम्हें वो कार नहीं चाहिए, तुम्हें वो टीवी नहीं चाहिए, तुम्हें वो घड़ी नहीं चाहिए, तुम्हें वो घर नहीं चाहिए। तुम्हें अंदर ही अंदर चीजों से एक जुदावगी महसूस होगी। तुम्हें सेक्स से जुदावगी महसूस हो सकती है, तुम्हें नजदीकियों से जुदावगी महसूस हो सकती है, तुम्हें अपने जीवन साथी से भी जुदावगी महसूस हो सकती है। तुम और ज्यादा कम्युनिटी से, बड़े समाज से जुड़ते जाओगे।
तो केतु की मैच्योरिटी का मतलब सब कुछ छोड़कर संत बन जाना नहीं है। ये उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि किन इलाकों में इजहार करना है, किन इलाकों को पूरी तरह से छोड़ देना है, किन इलाकों पर काम करते रहना है। लेकिन केतु की मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबक ये है कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों की खिदमत करो और दूसरों की खिदमत करते हुए परम प्रभु की खिदमत करने के काबिल हो जाओ। और यही केतु की मैच्योरिटी का मतलब है, और यही केतु की मैच्योरिटी के इजहार का मतलब है। कृपया इस पर खरे उतरो और परम प्रभु की नेमत और निजात खुद ही पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे पर्सनल सलाह चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करो नीचे दिए गए लिंक्स पर। और उन लोगों के लिए भी जो हिंदी चैनल में दिलचस्पी रखते हैं और हिंदी सीखना चाहते हैं, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आपका राशिफल, जरूर जाइए। उसका लिंक नीचे बॉक्स में दिया गया है। और बाकी किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपके दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।